नमस्कार, आज की ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। भारत में सन 2023 से 12 प्राइवेट ट्रेनें होंगी शुरू। वर्ष 2026 से 27 तक देश में कुल 151 प्राइवेट ट्रेनें शुरू करने की रेलवे ने बनाई योजना। साथ ही शुरुआती समय में प्राइवेट कंपनियों द्वारा 30,000 करोड़ रुपए का किया जाएगा निवेश। देश में युगांडा से असम तक कुरियर सेवा के जरिए ड्रग्स की हो रही थी हेराफेरी। ड्रग्स को मेकअप किट, साबुन और एलईडी बल्ब में कैविटी बनाकर इस तरह से छुपाया जा रहा था जिसे एयरपोर्ट पर लगी एक्सरे मशीन भी इसे ना पकड़ सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया खुलासा। साकेत कोर्ट में 121 विदेशी जमातियों ने कबूला अपना गुनाह। कोर्ट ने 42 किर्गिस्तान और 79 बांग्लादेश के जमाती को वीजा नियमों और महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप से जुर्माना लगाकर दी राहत। चीन के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कनाडा के टोरंटो में भी हुआ चीन का विरोध। सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में भारतीय लोगों के साथ शामिल हुए कई देशों के नागरिक। अमेरिका की एक फेडरल महिला जज के घर में घुसकर हमलावरों ने चलाई गोलियां। हादसे में जज के बेटे ने गंवाई अपनी जान और पति की हालत हुई गंभीर। कर्नाटक में 9 वर्षीय स्निफर डॉग ने 12 किलोमीटर दौड़ लगाकर आरोपी को पकड़वाया। मिशन के समाप्त होने के बाद पुलिस ने किया स्निफर डॉग को सम्मानित। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में जताई जा रही है तबाही की आशंका। हालातों को मद्देनजर रखते हुए सीएम नीतीश ने राज्य में सुरक्षा और राहत के जारी किया आदेश। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के बीच हुई बैठक। कोरोना काल में संसद का मानसून स्तर के बुलाए जाने पर हुई चर्चा। देश में लागू किया गया नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में किए कई बड़े बदलाव। नए कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। नेता ने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। राजस्थान के चूरू के एक खेत में उठनी के घुसने पर लोगों ने कुल्हाड़ी से काट दिए मासूम के पैर। अस्पताल में इलाज के दौरान जानवर की तड़प कर हुई मौत। विश्व भर में विख्यात हरिद्वार की हर की पेड़ी पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में एक ट्रांसफार्मर सहित एक पूरी दीवार गिरी। हादसे की देर रात होने से जान माल का कोई नुकसान नहीं। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड का 35 साल बाद आया फैसला। कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 आरोपियों को सुनाई सजा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब राज्य में ज्यादा संक्रमित जिलों में सप्ताह के 2 दिन तक रहेगी पूर्णबंदी। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। उत्तर बिहार में बारिश ने तोड़ा 31 सालों का रिकॉर्ड। जल जमाव से लोग हुए परेशान। मानसून में अब तक पानी में डूबने से 3 नाबालिग लड़कियों समेत 11 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान में सीबीआई अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच। अब जांच पड़ताल करने से पहले लेनी होगी सरकार से परमिशन। उत्तराखंड के 4 धाम देवस्थानम एक्ट के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई मोहर। सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन और 4 धाम और हिमालय राज्य के 51 अन्य मंदिरों के प्रबंधन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। झारखंड में कोरोना के काल में समा गया हंसता खेलता एक पूरा परिवार। एक ही मां के 5 बेटों की हुई कोरोना संक्रमण से मौत तो वहीं छठे की भी हालत है कोरोना से नाजुक। मैक्सिको और रूस में महज 24 घंटे में मिले 5,000 से ज्यादा केस। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4 लाख के करीब। इसी के साथ दुनिया में 1,48,00,000 हुए कोरोना के मरीज। यूक्रेन में एक हथियारबंद व्यक्ति ने बस में 20 लोगों को बनाया बंधक। पुलिस ने आरोपी के पास हैंड ग्रेनेड होने का भी जताया संशय। माता पिता की हत्या के बाद एक अफगानी लड़की ने AK-47 से तालिबान के 2 आतंकियों को मार गिराया। अफगानिस्तान में तालिबानों के आतंक से परेशान रहते हैं ग्रामीण इलाके। आतंकियों द्वारा हर साल मारे जाते हैं कई मासूम। दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली के मुंडका में मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न हुआ। ऐसा ही एक विवाह पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इस तरह के विवाह पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने चीन के बीगो प्लेटफॉर्म को किया बैन। साथ ही टिकटॉक को भी ऐसा ही बैन करने की दी थी धमकी। टिकटॉक पर आरोप है कि इसके जरिए अश्लीलता और हिंसा को दिया जाता है बढ़ावा। राजस्थान के जिला झालवाड़ा में हुआ भीषण हादसा। 2 कारों की आमने सामने टक्कर से हुई 2 लोगों की मौत। 11 लोग हुए घायल। बताया जा रहा है कि लोग परिवार के साथ मन्नत उतारने बालाजी जा रहे थे। आखिर अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान साबित हुई। और अंत में आज का सवाल। दुनिया के लिए कोरोना का संकट गहराता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना वैक्सीन बनने का दावा किया जाता है, समाधान कुछ होता नहीं है। इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या दुनिया कोरोना से मुक्त कभी हो पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।